हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम ये समर कुर्ती डिज़ाइन बनाएंगे। ये कुर्ती हम गर्मियों के लिए बना रहे हैं, इसलिए मैंने हाफ स्लीव बनाई है। आप चाहें तो फुल स्लीव भी बना सकते हैं। गाइज़, हाफ स्लीव में मैंने थोड़े से पफ पैटर्न दिया है कुछ इस तरह से। एंड इसके बाद हमने इस कुर्ती के वेस्ट में साइड से डोरी लगाई है। दोनों साइड से हम इसको टाई अप कर सकते हैं कमर की फिटिंग के लिए। एंड इसके बाद बॉटम में हमने कुछ इस तरह से फ्रिल बनाई है, जिससे हमारी कुर्ती का लुक और लेंथ दोनों बढ़ गई है। गाइज़, यहाँ पर स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये कुर्ती बनाएंगे। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ये कुर्ती बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मेरा कॉटन फैब्रिक है। यहाँ पर मेरा 2.25 मीटर है, यानी 2 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। 2 मीटर में हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। और अगर आप इस मेजरमेंट से बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो आपको 2.5 से 3 मीटर फैब्रिक लेना होगा। साथ ही अगर आप इस तरह का मटेरियल ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, जहाँ से आप डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। देखिए, किनारी वाली साइड से हमने इसको डबल फोल्ड किया है और ये 44 इंच है। एंड इसके बाद मैं इसका अर्ज दिखा देती हूँ। जो इसका पना है उसको हमने इस तरह से, देखिए 41 इंच है, ये नॉर्मल विड्थ है। अब देखिए, एक साइड से हम फैब्रिक को ओपन करेंगे और इसकी दोनों किनारी को आपने सामने रखते हुए इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे लेंथ वाइज, और इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। अगर आपका चेस्ट स्मॉल साइज़ में आता है तो आपको फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करना होगा, यानी ये विड्थ होगी और ये लेंथ होगी, और यहाँ से कट करना होगा। अगर आप ये कुर्ती हैवी साइज़ के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे मैं 40 साइज़ के लिए बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करूँगी। चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच करके मैं यहाँ से कट कर लूँगी। इस तरह से हमें अपने टॉप पार्ट की लेंथ और विड्थ ले लेनी है। देखिए, अभी मैंने विड्थ के हिसाब से लगभग 11.5 इंच की विड्थ मैंने ले ली है। देखिए, 11.5 इंच है। 10 इंच पर मेरा बस्ट रेडी हो जाएगा और 1.5 इंच हमारा सीमिंग अलाउंस के लिए चला जाएगा। इसके बाद हमें रेडी टॉप पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। मैं 16 इंच पर इसकी लेंथ लूँगी और इसको सीधा मार्क करके यहाँ से कट कर दूँगी। अब बचे हुए फैब्रिक को हम अपनी कुर्ती की फ्रिल में यूज़ कर लेंगे, इस वाले को। अब देखिए, ये हमारा टॉप पार्ट है। सबसे पहले हम शोल्डर का हाफ लेंगे। मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि मैं नॉर्मल नेक बना रही हूँ। इसके बाद यहाँ से हाफ इंच पर मार्क करेंगे और फोल्ड साइड से भी 3 इंच पर मार्क करके दोनों पॉइंट को इस तरह से मार्क कर देंगे। ये हमारी कंधी डाउन हो जाएगी। एंड यहाँ से हमने अपने शोल्डर की आर्म होल की लेंथ लेनी है, वो मैं 7 इंच लूँगी। इसके बाद इस मार्क को हम सीधा कर देंगे और इसी मार्क पर हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे, जो है 10 इंच। इसके बाद कमर का राउंड लेंगे। गाइज़, यहाँ पर मैं कमर का राउंड में हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 8 इंच पर मेरी फिटिंग आती है, मैंने 8.5 इंच पर कमर की फिटिंग ली है। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे और आगे से 1.5 इंच का मैं सीमिंग अलाउंस ले रही हूँ। सीमिंग अलाउंस हमें 1 से 1.5 इंच लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। इसके बाद फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और हाफ से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब कमर की साइड से 1 इंच ऊपर इस तरह से मार्क करेंगे और इस मार्क को नीचे की तरफ गोलाई देते हुए इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हमने अपने बैक आर्म होल की कटिंग करनी है, इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर नॉचेस लगा लेंगे, जो हमारी फिटिंग के नॉचेस रहेंगे। अब देखिए, नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम घेरा कट कर लेंगे। घेरे के लिए जितना भी हमारा फैब्रिक है, इसको हम किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये किनारे वाली साइड को हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। अब इसको ट्रायंगल शेप में इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमने त्रिकोणी शेप में फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, इसकी 4 लेयर है। ये ओपन साइड है और ये वाली हमारी फोल्डेड साइड है। अब इस कॉर्नर से हमने कुर्ती की कमर की मार्किंग करनी है। हमारी कमर का 4th पार्ट जितना भी है उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। यहाँ पर मैं लगभग 9.5 पर मार्क कर लूँगी और यहाँ से जो भी लेंथ आएगी, इंच टेप को नीचे से गोलाई में घुमाते हुए मार्क करते जाएंगे। यहाँ पर मैंने कमर का 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच लिया है। अब इसको अच्छे से डार्क कर लेंगे। देखिए, ये हमारा पूरा 9.5 इंच है, यानी कमर की फिटिंग से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे, जो हमारा कटिंग की मार्किंग होगी। इसके बाद देखिए, ये वाला लेंथ में यहाँ तक है। यहाँ से जितनी भी लेंथ आती है हम पूरा ले लेंगे। ये 20.5 इंच की लेंथ आ रही है यहाँ तक। अब हमने इंची टेप से यहाँ पूरी लेंथ लेनी है, जो हमारी 32.5 इंच है। 32.5 इंच को हमने इधर ले लेना है और मार्क करना है।
अब नीचे से गोलाई में हमने 32.5 इंच पर ही मार्क करते हुए इस तरह से कर्व शेप में मार्किंग कर लेनी है। सो गाइस जितनी भी हमारी लेंथ आती है हम उतना ले लेंगे। तो हमने फुल लेंथ ले ली है और मार्क कर लिया है। अब सबसे पहले हम कमर की साइड से जो कटिंग की मार्किंग थी वहाँ पर कट करेंगे। इसके बाद ये फैब्रिक को इक्वल कर देंगे और नीचे से जो गोलाई वाली हमारा पार्ट है इसको भी कट कर देंगे। तो ये हमारा कुर्ती का जो घेरे वाला पार्ट है ये कट हो गया है। अब कमर की साइड से जो हमारा फैब्रिक कट हुआ है ये वाला, इससे हम नेक बनाएंगे और सेंटर में हमने यहाँ पर कट लगा लिया है जो हमारे घेरे के सेंटर हैं। तो इस तरह से हमारा घेरा कट हो चुका है। अब यहाँ से हमने स्लीव कट करनी है। सो गाइस हाफ स्लीव बना रही हूँ। अब देखिए ये हमारा इस तरह से 4 फोल्ड है। सो इसी तरह से हमने फैब्रिक रखना है और यहाँ से अपनी स्लीव ओपनिंग की मार्किंग करनी है। तो जितनी भी हमारी स्लीव ओपनिंग की फिटिंग है उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैं 7 इंच पर मार्क करूँगी, 6 इंच पर इसकी फिटिंग रहेगी। इसके बाद हमने स्लीव की लेंथ लेनी है। सो स्लीव की लेंथ मैं लगभग 10 इंच पर लूँगी। तो स्लीव ओपनिंग मैंने 7 इंच ली है और जो स्लीव की लेंथ रहेगी वो मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी। अब देखिए यहाँ से आर्महोल की शेप देते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। तो लगभग 11 से 12 इंच का हम आर्महोल ले लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर पफ स्लीव बना रही हूँ, उसके लिए मैंने आर्महोल थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ जो उसकी आर्महोल की विड्थ है। तो देखिए 12 इंच पर मैंने आर्महोल की विड्थ ली है। तो ये पैटर्न कुछ इस तरह से आएगा और आगे की साइड से जो हमारी स्लीव ओपनिंग है यहाँ पर हम कट लगा लेंगे लगभग 1.25 इंच पर। इतना फैब्रिक हम फोल्डिंग में कर देंगे और 1 इंच पर हमने इसकी फिटिंग लगा देनी है। इसके बाद देखिए अब जो ये वाला हमारा फैब्रिक है इसको सबसे पहले हमने यहाँ से कट कर लेना है, यानी इसको हमने सीधा कर लेना है। तो ये जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम यहाँ से निकाल देंगे और इसको सीधा कर देंगे। अब देखिए ये वाला जो हमारा फैब्रिक है ये डबल फोल्ड है। तो ये जितना भी फैब्रिक है हमने इसकी फ्रिल बनानी है। इसके बाद हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है और बीच में से कट कर लेना है। सो यहाँ पर ये हमारी 2 पट्टियाँ बराबर कट हो जाएंगी इस तरह से। सो ये जो इसकी लेंथ थी हमारे टोटल फैब्रिक की, ये फुल लेंथ में हमें 2 पट्टियाँ मिल गई हैं, यानी 2 मीटर से थोड़ी सी एक्स्ट्रा। इसके बाद देखिए जो इसकी विड्थ है वो लगभग 4.5 इंच है दोनों पट्टियों की और लेंथ इसकी 2 मीटर से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर देखिए टॉप पार्ट कट करने के बाद जो लेंथ में हमारा फैब्रिक बचा था ये 2 पट्टियाँ हैं। अब इन दोनों पट्टियों को हमने इन दोनों पट्टियों के साथ इस तरह से सिल देना है यहाँ से, और इसी तरह से अब ये वाली पट्टी भी हमने यहाँ से इसकी सिल देनी है। ये सिलने के बाद देखिए इन दोनों पट्टियों के सिर्फ एक साइड में हमने 1/4 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है। तो एक साइड से हमने इसको फोल्ड कर देना है इस तरह से। अब हम अपना नेक कट करेंगे। सो घेरा कट करने के बाद देखिए कमर की साइड से जो हमारा ये फैब्रिक बचा था इसको हमने एज इट इज़ ले लिया है। ये डबल फोल्ड है। अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। इसकी फोल्डेड साइड टॉप पार्ट की फोल्डेड साइड से मिलाकर रखेंगे और नेक की विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। और जो बैक नेक की डीपनेस रहेगी वो 4 इंच है और फ्रंट नेक के लिए मैं 6.5 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से। नीचे से भी हम 3 इंच पर सीधा मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे 2 बॉक्स बन गए हैं। अब इसमें हम अपने नेक की शेप दे देंगे इस तरह से। सो गाइज़ आप चाहें तो ये नेक बुकरम पे भी बना सकते हैं, बट मैं फैब्रिक पे बना रही हूँ। तो ये हमारा बैक नेक कट हो गया है। अब इसमें से हम एक पीस निकाल लेंगे जिसकी स्ट्रिप कट करनी है हमने बैक नेक के लिए। तो इसकी चौड़ाई लगभग 1 से 1.5 इंच रखेंगे। तो ये हमारे बैक नेक की स्ट्रिप कट हो गई है। अब टॉप पार्ट में से भी हम एक पार्ट निकाल लेंगे। तो ये पट्टी हमारे नेक पर कुछ इस तरह से आएगी। इसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए भी नेक को हमने इस तरह से दोबारा से फोल्ड करना है और जो फ्रंट नेक की गहराई है उसको कट कर लेना है। एंड इस पट्टी की जो चौड़ाई रहेगी वो भी 1 से 1.5 इंच रहेगी। सो इस तरह से हमारी ये फ्रंट नेक की स्ट्रिप कट हो गई है। इसके बाद हम फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। सो जो हमने हाफ से 1.25 इंच अंदर मार्किंग की है इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसके बाद देखिए टॉप पार्ट को राइट साइड रखेंगे और इसके ऊपर हमने अपने नेक की स्ट्रिप रखनी है। अब नेक की साइड से हमने एक पैर का दबाव लेकर एक सिलाई लगानी है और उसमें छोटे छोटे कट लगाकर इस पट्टी को हाफ में इस तरह से फोल्ड कर देना है पूरे राउंड में। इसके बाद हम इस पट्टी को रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने अपना बैक नेक रेडी कर लिया है। पट्टी को हाफ में फोल्ड किया है एंड यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट वाले पार्ट का जो नेक है
उसके नेक की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड किया है और बैक नेक की पट्टी को अभी अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया है। तो अब हमने अपनी कंधी ज्वाइन करनी है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। इसके बाद बैक नेक की पट्टी फ्रंट नेक की तरफ इस तरह से आएगी और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को सिल देंगे। इसके बाद दोनों साइड से हम फिटिंग भी लगा लेंगे। तो देखिए दोनों की कंधी हमने ज्वाइन कर दी है और फिटिंग लगाकर इसको सीधी तरफ टर्न कर लिया है। अब हमने घेरे में अपने फ्रिल लगानी है। सो यहाँ पर हमारे घेरे के 2 पार्ट हैं, जिसमें से एक मैं हटा देती हूँ। और इसके बाद देखिए जो घेरे के लिए हमने फ्रिल के लिए पट्टी कट की थी, इसमें जॉइंट लगाकर हमने इसको फुल लेंथ कर लिया है और एक साइड से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ से मैंने 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लिया है। अब देखिए पट्टी को हमने राइट साइड में इस तरह से रखना है और यहाँ से छोटे छोटे गैदर्स बनाकर इस पट्टी में हमने फ्रिल बना लेनी है। सो पूरे हमने घेरे में इस तरह से रफल बना लेनी है और इसी तरह से हम दूसरे वाले घेरे में भी इसकी रफल बना लेंगे। सो ये रफल आप डायरेक्ट लगा भी सकते हैं इस तरह से, और बड़ी चाल करके भी गैदर्स बनाकर भी ये रफल बना सकते हैं इस तरह से। सो दोनों घेरों के बॉटम में हमने इस तरह से ये देखिए रफल लगा ली है। इसके बाद अब हमने इसकी दोनों साइड से फिटिंग लगानी है। सो दोनों की राइट साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ से हमारी जो टॉप पार्ट की कमर की फिटिंग है उसके बराबर हमने घेरे की कमर की फिटिंग रखनी है इस तरह से। सो जितना भी एक्स्ट्रा साइड में फैब्रिक होगा हमने दोनों साइड से फिटिंग लगा देनी है। तो यहाँ पर लगभग 1 इंच का हमारा दबाव आएगा फिटिंग के लिए। दोनों साइड से हमने इसमें फिटिंग इस तरह से देखिए लगा दी है। अब हमने टॉप पार्ट और घेरे की कमर को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है। सो गाइज इसके अंदर इस तरह से हमने इंसर्ट करना है और आप अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। सो कमर की फिटिंग लगाते हुए हमने यहाँ पर देखिए टॉप पार्ट को घेरे की फैब्रिक से 1/2 इंच अंदर की तरफ रखना है इस तरह से। सो दोनों के सेंटर को मैंने आमने सामने रखा है और घेरे वाले पार्ट को मैंने 1/2 इंच आगे की तरफ निकाल दिया है इस तरह से और टॉप पार्ट को 1/2 इंच पीछे की तरफ यहाँ रखा है। अब यहाँ पर हमने टॉप पार्ट के 1/2 इंच फैब्रिक लेकर गोलाई में फिटिंग लगा देनी है। सो पूरे घेरे में हमने यानी पूरे सर्कल में कमर की साइड से बिल्कुल इसी तरह से सिलना है। तो घेरे वाला जो मार्जिन है वो हमने आगे की तरफ 1/2 इंच निकाला है पूरी कमर की गोलाई में। सो ये इस तरह से हमारा घेरा टॉप पार्ट से जॉइंट हो चुका है। अब देखिए ये जो अंदर वाला हमारा 1 इंच टोटल फैब्रिक है इसको हमने टॉप पार्ट की तरफ करना है और 1/4 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके एक किनारे पर स्टिच लगा देनी है और ये वाली सिलाई हमने कमर की पूरे राउंड में लगानी है इस तरह से। तो ये अंदर की तरफ फैब्रिक हमने टॉप पार्ट की तरफ फोल्ड किया है और एक सिलाई लगा दी है जो राइट साइड से आप देख सकते हैं। इस तरह से अंदर की साइड से एक नेफा बन गया है। अब कमर की साइड से जो हमारी फिटिंग है यहाँ से 2 से 3 टाके हम खोल लेंगे। तो नीडल की हेल्प से मैं इसको खोल लूँगी दोनों साइड से। अब यहाँ से ये ओपन है और यहाँ से भी ये ओपन हो गया है। इसके बाद देखिए जितना भी हमारा फैब्रिक बचा था इसमें मैंने जॉइंट डालकर ये डोरी सिल ली है। सो यहाँ पर मैंने 2 डोरियाँ बनाई हैं जो फ्रंट और बैक में आएंगी। अब जो हमने नेफा बनाया है इस डोरी को हमने इसके अंदर इंसर्ट कर लेना है। सो ये आसानी से इसके अंदर इस तरह से चला जाएगा क्योंकि हमने दोनों साइड से जो कमर की सिलाई थी वो थोड़ी थोड़ी सी खोल ली है। सो इस तरह से हमने इसको फ्रंट में और बैक में दोनों डोरियों को इंसर्ट कर लिया है। तो देख सकते हैं आप ये दूसरी साइड में भी हमने डोरी डाली है यानी बैक साइड में भी हमने इसकी डोरी डाली है और फ्रंट में भी डाल ली है। सो ये दोनों डोरियां हमारी इस तरह से डल चुकी हैं। अब यहाँ पर हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो हमारी डोरी के एजेस हैं यहाँ पर हम बचे हुए फैब्रिक से टाजल्स बना लेंगे। सो नेक्स्ट से जो हमारा फैब्रिक बचा था उससे हम इसमें टाजल्स बनाएंगे। इसके बाद देखिए हमने स्लीव रेडी करनी है। सो गाइस स्लीव के लिए देखिए जो स्लीव की हमारी ओपनिंग थी उसको मैंने 1/2 इंच का दबाव लेकर फोल्ड कर लिया है। इसके बाद इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से 1 इंच की फिटिंग लगा देंगे। अब यहाँ देखिए जो हमारी कुर्ती का आर्म होल है तो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है स्लीव में उसके हम यहाँ पर गैदर्स बना देंगे शोल्डर पर। तो फिटिंग के लिए मैं 1 इंच का दबाव लूँगी आर्म होल की साइड से। सो दोनों स्लीव पर इसी तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद कुर्ती के आर्म होल से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है यानी जितना भी बड़ा आर्म होल है हमारी स्लीव का इसमें हमने इस तरह से गैदर्स बना देनी है। सो कुछ इस तरह से हमारी दोनों स्लीव रेडी हो गई हैं और इसके शोल्डर पर थोड़े थोड़े हमारे गैदर्स आए हैं।
आप चाहें तो ये पैटर्न फुल स्लीव में भी बना सकते हैं, बट आपको फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने 2 मीटर से 8 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, यानी 2.25 मीटर पूरा फैब्रिक नहीं था। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। तो पहले मैं आपको इसकी स्लीव के शोल्डर दिखा देती हूँ। देखिए स्लीव के साइड से इस तरह से गैदर्स आए हैं, तो दोनों स्लीव हमारी इसी तरह से आई हैं। इसके बाद हमारी जो डोरी है वो साइड से इस तरह से टाई अप होगी और इसके बॉटम में ये हमारे गैदर्स हैं, जिससे हमारी कुर्ती की लेंथ बढ़ी है और लुक भी बढ़ गया है। सो गाइज़ इस कुर्ती की जो रेडी लेंथ है वो लगभग 40 इंच है। 40 लेंथ की कुर्ती के साथ आप अम्ब्रेला प्लाजो भी टिम अप कर सकते हैं और स्ट्रेट प्लाजो भी बना सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी ज़रूर फॉलो करें। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूँगी, जहाँ से आप मुझे फॉलो करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।